बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आप बुक रीडिंग करते हैं, 2 किताब पढ़ते हैं तो आप स्टडी करते हैं, और 3 किताब जब आप पढ़ते हैं तो आप रिसर्च करते हैं। बयानिया ये कि वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं, इस पे बहुत बहस हो रही है। यहाँ तक कि मेडिकल के कलीग्स के दरमियान भी ये बात अभी बहस में शामिल हुई है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम जानते हैं कि जी जितनी भी वैक्सीन हैं वो डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, शायद कि वो कुछ काम कर जाए। जब ये जुमले सुना तो मुझे इंडिया के इलेक्शंस याद आए। लास्ट इलेक्शन के अंदर मोदी ने एक बयान दिया था कि और ऑप्शन ही क्या है मित्रों, मतलब आपने मुझे ही वोट देना है, आपके पास कोई और चॉइस नहीं। और उसके बाद उसके हमने इफेक्ट्स देखे। ऑप्शन तो बहरहाल अभी हमारे पास नहीं, लेकिन 3 महीने 6 महीने के बाद कौन जाने क्या ऑप्शंस हमारे पास आए। उस वक्त तक सोशल डिस्टेंस ही एक हद है हमारे पास। लास्ट ईयर हमने बहुत ही बातें सुनी थी इम्यूनाइजेशन के लिए, हार्ड इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। वो डिस्कशन अब ख़त्म हुई है, क्योंकि अगर वो डिस्कशन होगी तो वैक्सीनेशन के प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अपनी पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने केसेस को डिस्कस किया था कि वो पेशेंट्स जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो भी इफ़ेक्टिव हैं और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई वो भी इफ़ेक्टिव हैं, तो एक मैसेज मेरे पास ये भी आया कि जी हमने क्योंकि चाइनीज़ वैक्सीन लगाई थी तो हम बीमार पड़ गए, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे कराची के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा, ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो उसी हिसाब से फिर रेशो बढ़ता चला जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जी वैक्सीनेटेड लोग ज़्यादा हैं तो उनमें ज़्यादा केसेस आएंगे, अनवैक्सीनेटेड लोग कम हैं तो उनमें कम केसेस आएंगे। तो ये कोई मेयार नहीं है इस चीज़ को नापने का। अब उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि जी चाइनीज़ वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं है, आज के केस में हम डिस्कस करते हैं एस्ट्राजेनेका को। 67 इयर्स ओल्ड मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर, नाम उनका थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि वो बाद में ऑब्जेक्शन करें। एस्ट्राजेनेका की दोनों डोज उन्होंने लगाई। उसके बाद इजी होके इन्होंने अपना प्रोफेशन कंटिन्यू किया। ओपीडी की प्रैक्टिस जो थी उनकी, पेशेंट्स को फॉलो करते रहे। उसके बाद रमज़ान की मिड में ये फ्लू वगैरह की कंप्लेन इनको शुरू हुई, 2-4 मोशन इनको हुए, और ये अपने आप को सिंपल फ्लू समझते रहे क्योंकि इनके जहन में ये था कि ये वैक्सीन लगा चुके हैं तो इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। लास्ट वीक ऑफ रमज़ान मैंने इनको विज़िट किया था कोविड पॉजिटिव डायग्नोज होने के बाद। उस टाइम पे सेचुरेशन इनकी 92 पे थी, स्टेबल थे, कॉन्शियस मेंटेन था, विदाउट ऑक्सीजन इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ था। एक चीज़ उस टाइम पे जो नोटिस की गई वो ये कि जब वो अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक जा रहे होते थे तो सेचुरेशन एकदम से ड्रॉप होना शुरू हो जाती थी, जिस पे उनको बेड पेन और यूरिन जो है वो बेड के ऊपर बोतल के अंदर करने के लिए एडवाइस की गई। 1 वीक वो मेंटेन रहे, चीज़ें उनकी चलती रहीं, फिर ग्रेजुअली सेचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हुई। अब इस केस में देखते हैं कि क्या उनके साथ बाद में ड्रॉप्स होना शुरू हुई। 67 इयर्स ओल्ड होने के बाद एस्ट्राजेनेका लगने के बाद CRP लेवल उनका रेज होना शुरू हुआ, ESR 70 पे गया, फेरिटिन हाई होना शुरू हुआ, ऑक्सीजन उनकी ड्रॉप होते होते 80s पे आ गई थी। डी डायमर रेज हुआ, एक्सरे में
आफ्टर 10 डेज इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुई और 70% लंग्स उनके इन्वॉल्व हो गए इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के अंदर। सीवियर क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट गए और ये वो एग्जाम्पल है लॉन्ग कोविड की। मेरे वो पेशेंट जिनका ये सवाल था मुझसे कि जी लॉन्ग कोविड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि उनके फादर इस टाइम पे आज 4 जुलाई है, आज भी वो बेचारे एक्सपो के अंदर अंडर ट्रीटेड हैं। उनके लिए दुआ है। लॉन्ग कोविड का सवाल उनकी तरफ से आया था कि जी लॉन्ग कोविड क्या होता है। तो लॉन्ग कोविड हम ड्रामे देखते हैं, शॉर्ट मूवीज़ आती हैं 5 मिनट की 10 मिनट की, बहुत सी उसमें ऐसी होती हैं जिनका कोई ना सर होता है ना पैर। वो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक केसेस जिसका कोई ना सर है ना पैर, उसका सिर्फ कोविड PCR पॉजिटिव है। हम ड्रामा देखते हैं, 1 घंटे का ड्रामा होता है, वो एक मखसूस टाइम पे शुरू होता है, मखसूस टाइम पे ख़त्म हो जाता है। तो वो जो है हम उसको सिम्टोमेटिक कहते हैं या माइल्ड केसेस कहते हैं, माइल्ड कोविड केसेस, माइल्ड कोविड नमूनिया। फिर एक हम देखते हैं लॉन्ग सीरियल। वो लॉन्ग सीरियल जो है वो बेसिकली लॉन्ग कोविड है, जिसका टाइम ड्यूरेशन हम इनिशियल स्टेज में नहीं बता सकते। 20 दिन भी हो सकता है, 25 दिन भी हो सकता है, और बहुत से केसेस जो हैं 2 महीने भी उन्होंने लिए रिकवर होने में, रिकवर हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग कोविड के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मल्टी ऑर्गन डैमेजेस की आती हैं, क्योंकि आपने हाई डोज उसको स्टेरॉइड्स दी हुई होती हैं, आपने उसको हाई डोज एंटीबायोटिक्स दी हुई होती हैं, प्लस ऑक्सीजन उसकी हाई उस डिपेंडेंसी में हो रही होती है, बाईपेप पे सीपेप पे वो जा रहा होता है, तो फिर प्रॉब्लम्स आ रही होती है। वो सारी चीज़ें लॉन्ग कोविड का हिस्सा होती हैं। तो वो केसेस जो 14 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं वो टिपिकल कोविड के अंदर आते हैं। जो उससे ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं वो लॉन्ग कोविड, पहले हम पोस्ट कोविड कहते थे, अब वो लॉन्ग कोविड की टर्मिनोलॉजी उसमें यूज हो रही है। तो इनके साथ यही हुआ, लॉन्ग कोविड में गए, डिहाइड्रेशन की वजह से इनका क्रेटिनिन हाई होना शुरू हुआ, 3.5 क्रेटिनिन पे गए, वो मैनेज हुआ। रिहाइड्रेट करके फिर इलेक्ट्रियम का रेज होना शुरू हुआ, फिर वो मैनेज हुआ। उसके बाद डी डाइमर उनका इंक्रीज हुआ, फिर उसको एंटीक्लॉट मेडिसिन के थ्रू मैनेज किया गया। तो ये एक क्रिटिकल केस था जो एस्ट्राजेनेका के बाद भी पेशेंट में हुआ। इससे ये थ्योरी तो गलत हो जाती है कि अगर आप यूरोपियन वैक्सीन लगाएंगे तो आप क्रिटिकल इलनेस की तरफ नहीं जाएंगे, और चाइनीज़ वैक्सीन लगाएंगे तो आप क्रिटिकल इलनेस की तरफ चले जाएंगे। चाइनीज़ वैक्सीन भी इस टाइम पे उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी के यूरोपियन वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। किस सेंस में कि वो इस डेल्टा वेरिएंट से पहले के, डेल्टा वेरिएंट के बाद इस टाइम पे ना चाइनीज़ वैक्सीन इफ़ेक्टिव है और ना ही यूरोपियन वैक्सीन। अब ये तो हो गया सारा इस केस के हवाले से और उस पॉइंट को क्लियर करने के हवाले से। और एक चीज़ जो मैं हमेशा से कहता रहता हूँ कि जी जैसे आपने वैक्सीनेशन कार्ड्स बनाए हैं कि जी आप आएँ वैक्सीन लगाएं और कार्ड बनाएं, वैसे ही आपको एक कार्ड बनाना चाहिए जो कोविड से पॉजिटिव हो चुका, कोविड रिकवर हो गया, उसके लिए भी वो हार्ड इम्यूनाइजेशन के कार्ड उसको शो करें। क्योंकि वैक्सीन के बाद भी केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं और जो है विदाउट वैक्सीनेशन भी केसेस हमारे पास हैं, लेकिन जो एक बार इस फेज से गुजर जा रहा है उसमें बहुत कम चांस है कि वो दोबारा रिकरेंट कोविड केस के अंदर इन्वॉल्व हो। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी दुआओं का तालिब, डॉक्टर फैसल।